अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में घर का मालिक अनुपमा को बुरी नजर से देखता है और उसके पास जाता है। अनुपमा पूछती है कि क्या आपको कुछ चाहिए। वह अनुपमा से उसका नाम पूछता है। अनुपमा नाम बताती है तो वह उसके नाम की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मन करता है कि तुम्हारे हाथ चूम लूं। अनुपमा असहज हो जाती है। वह अनुपमा के साथ गलत तरीके से पेश आता है। वह अनुपमा से ताने भरे अंदाज में पूछता है कि क्या उसे भी कोई छोड़कर जा सकता है। वह अनुपमा को छूता है और कहता है कि मैं तुम्हें और काम दिला दूंगा। अनुपमा घबरा जाती है। तभी उसकी बीवी वहां आ जाती है और उसे अनुपमा के पास देख लेती है। अपनी करतूत छुपाने के लिए वो आदमी झूठ बोल देता है कि मैं तो काम से आया था और ये मुझसे मेरा नंबर मांग रही है। अनुपमा अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करती है। वो हकलाते हुए बताने की कोशिश करती है कि उस आदमी ने उसके साथ बदतमीजी की है, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि तुझे जरूरतमंद समझकर मैंने काम दिया और तू मेरे ही पति पर डोरे डाल रही है। अनुपमा कहती है कि मैं ऐसी औरत नहीं हूं, लेकिन वह औरत उस पर गुस्सा करने लगती है। वह आदमी कहता है कि मुझे तो यह औरत अमीर लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे मांगने वाली लगती है। उसकी बीवी कहती है कि ये खाना बनाने वाली नहीं, मर्द फंसाने वाली है। अनुपमा कहती है कि मेरा काम हो गया है, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चली जाती हूँ। वह औरत ताना मारते हुए कहती है कि किस बात के पैसे, मेरे पति पर डोरे डालने के पैसे। वह अनुपमा का हाथ मोड़कर उसे धमकाती है। गुस्से में आकर वह अनुपमा का हाथ जलाती है। मेहमान आकर पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो आदमी कहता है कि ये चोरी कर रही थी और हम पर इल्जाम लगा रही थी। उसकी बीवी कहती है कि इसका वीडियो बनाओ ताकि सबको इसका सच दिखाया जा सके। वह वीडियो बनाने लगता है। अनुपमा अपना चेहरा छिपाती है और किसी तरह खुद को बचाकर वहां से निकलती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला फोन पर लड़की वालों से बात करती है। अंश और प्रार्थना ऑफिस जाने लगते हैं। तभी लीला अंश को रोकती है और जल्दी घर आने के लिए कहती है। अंश के पूछने पर वो बताती है कि उसके लिए लड़की देखने जाना है, लेकिन अंश शादी करने से मना कर देता है। लीला उसे ताना देती है कि मुझे पता है तू शादी क्यों नहीं करना चाहता। वह प्रार्थना से कहती है कि तू इसकी अच्छी दोस्त है तो तू इसको समझा। अंश वहां से चला जाता है। लीला सोचती है कि अब वो उसकी नहीं सुनेगी। लीला शाम के लिए लड्डू बनाने का सोचती है और अनुपमा को आवाज देने लगती है। तभी कहती है कि उसका नाम इस घर में नहीं लेना है। वह तो सारी गृहस्थी मुझ पर छोड़कर चली गई और खुद कहीं पर मजे कर रही होगी। दूसरी तरफ अनुपमा किसी तरह अपने जले हुए हाथ के साथ घर लौट रही होती है। वह सड़कों पर भागते हुए जाती है और ट्रेन में बैठकर रोने लग जाती है। स्टेशन पर उतरते समय वह गिर जाती है। तभी दूसरी तरफ राही के हाथ से कांच टूट जाता है और वह भी घबरा जाती है। अनुपमा रास्ते में भागते हुए घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसके पैर में कांच की लग जाती है। इधर राही के पैर में भी कांच की लग जाती है। दोनों पैर की चोट को देखती है। पराग राही से पूछता है कि क्या हुआ। इधर अनुपमा अंदर ही अंदर उस दर्दनाक घटना को याद करती है और लड़खड़ाते हुए घर की तरफ जाती है। दूसरी तरफ अंश और प्रार्थना के बीच बात होती है। प्रार्थना कहती है कि शादी सही समय पर होनी चाहिए। अंश जवाब देता है कि तुम्हारी सही समय पर हुई थी, फिर क्या हुआ। बात सही समय की नहीं बल्कि सही इंसान की है। अंश कहता है कि मैं पहले घर को संभालूंगा, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा। तभी गौतम उन्हें साथ में देख लेता है। अंश प्रार्थना को अंदर छोड़ने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि अनु आंटी भले ही चली गई है, लेकिन उनकी दी गई हिम्मत आज भी मेरे साथ है। प्रार्थना जाने लगती है तो गौतम कहता है कि चूहिया शेरनी हो गई है। प्रार्थना कहती है कि शेरनी पंजा भी मार सकती है, लेकिन अब भी समय नहीं है। यह कहकर वो चली जाती है। गौतम सोचता है कि अनुपमा चली गई, लेकिन अपनी अकड़ छोड़कर चली गई। वो जहां भी होगी अपनी अकड़ में जी रही होगी। दूसरी तरफ अनुपमा घर जा रही होती है और सरिता उसे देखकर हैरान होती है। अनुपमा घर में लौटती है। जसप्रीत और भारतीय उसकी हालत देखकर चौंक जाती हैं और उसे संभालती है। अनुपमा पूरी घटना उन्हें बताती है। अनुपमा अपनी चोट दिखाती है तो वे दोनों हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ पराग राही के पैर पर पट्टी करता है और कांच टूटने का कारण पूछता है। राही कहती है कि पुरानी बातें याद करते हुए मुझसे टूट गया। पराग राही को मोटिवेट करता है कि वह अपनी हॉबीज को समय दे ताकि बुरी यादों को दूर रख सके। पराग कहता है कि राही डांस एकेडमी ज्वाइन करे। वो बताता है कि एकेडमी की मेन ब्रांच मुंबई में है, लेकिन यहाँ की ब्रांच में प्रैक्टिस शुरू कर सकती हो। राही को डर होता है कि वह इस शौक से जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाएगी।
पराग कहता है कि औरत को सबके बीच बैलेंस बनाना अच्छी तरह से आता है। सही समय का इंतजार मत करो, अभी जो समय है वो ही सही है। पराग के जाने के बाद राही सोचती है कि अनुपमा और उसके लिए मुंबई अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले कभी हुआ करता था। अनुज के बिना सब कुछ बदल गया है। दूसरी तरफ जसप्रीत अब चुप नहीं बैठती। वो कहती है कि उस आदमी को सबक सिखाना जरूरी है। वो अनुपमा से उसका पता पूछती है। भारती उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जसप्रीत कहती है कि अनुपमा को खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जसप्रीत कहती है कि हम उससे तुम्हारे सारे पैसे लेकर आएंगे। भारती कहती है कि क्या तुझे पैसों की पड़ी है? जसप्रीत कहती है कि वो पैसे अनुपमा का हक है। अनुपमा उन्हें रोकती है और कहती है कि उसके लिए आपस में झगड़ा मत करो। इसी बीच जसप्रीत सरिता को घर में झांकते हुए देखती है तो वह उसे डांट कर भगा देती है। इसके बाद वे दोनों अनुपमा को समझाती हैं कि वे हमेशा उसके साथ नहीं रहेंगी। भारती कहती है कि बाहर चलकर मूड ठीक करते हैं, लेकिन अनुपमा बाहर जाने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ लीला प्रार्थना का दिया गया किराया गिनती है। प्रार्थना कहती है कि मैं रहने के लिए दूसरा पीजी देख रही हूँ, जल्दी ही यहाँ से चली जाऊंगी। लीला कहती है कि यही बेहतर होगा। यह कहकर वो चली जाती है। किंजल प्रार्थना से पूछती है कि क्या वह लीला की वजह से जाना चाहती है। प्रार्थना कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उसे खुद को अच्छा नहीं लगता। वह कहती है कि मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ, तो अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ। प्रार्थना बताती है कि जब गौतम को पता चला था कि मैं हर हाल में उसे तलाक दूंगी, तो उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। अनु आंटी के जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई थी, और उस रात को उसने मेरे साथ जो किया वैसा सलूक कोई जानवर भी नहीं करता। मैं तो वहां से भाग गई थी, लेकिन किस्मत से मुझे अंश मिल गया और उसने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया। किंजल कहती है कि अंश ने बहुत अच्छा किया। जो सुरक्षा परिवार दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता। तभी राजा और परी वहां आते हैं। किंजल परी को गले लगाती है। राजा प्रार्थना से मिलता है। किंजल परी को देखकर भावुक हो जाती है और बताती है कि उसने उसे बहुत याद किया। परी घर में देखकर उदास होती है तो किंजल पूछती है कि क्या हुआ। परी कहती है कि घर आते ही अनुमा याद आ गए। किंजल उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ जसप्रीत अनुपमा को बाहर चलने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि मुझे नहीं जाना, तुम दोनों मेरे लिए परेशान मत हो। जसप्रीत कहती है कि इसे 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक मुंबई का कुछ भी नहीं देखा है, हमेशा काम करती रहती है। भारती कहती है कि जिस शहर में रहती हो उसको देख तो लो। वह बीच पर चलने की सलाह देती है। अनुपमा कहती है कि मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। जसप्रीत कहती है कि मुझे भी नहीं जाना और वह कमरे में चली जाती है। भारती कहती है कि मुझे भी नहीं जाना। वह जाने लगती है और कहती है कि ड्रॉवर में मेरा पुराना फ़ोन पड़ा है, तो हफ्ते में एक बार आप जिसे फ़ोन करती हो उससे बात कर लेना, शायद उससे आपको अच्छा लगे। अनुपमा घबरा जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा राही का बर्थडे मनाने का प्लान करती है। कोठारी परिवार इस जश्न का आयोजन करता है और प्रेम उसे सरप्राइज देता है, लेकिन ख्याति को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में पूछती है कि क्या ये जश्न आर्यन की मौत का मनाया जा रहा है। ख्याति सारी डेकोरेशन तोड़ने लग जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।